कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 11वें अध्याय में हमने राजा कीर्तिमान और धर्मराज यम के युद्ध की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में यम लोक के जाने का मार्ग अवरुद्ध होना श्रवण करेंगे। यम ने कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की प्रतिष्ठा ही न रहे तो उसका जीने से क्या लाभ। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह चूहे की योनि पाकर 300 वर्षों तक नरक भोगता है, और जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता, उसे बिल्ली की योनि मिलती है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप व पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्रों को जानने वाले ऋषि एवं मुनि जनों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृश्वरों का पूजन, अग्निहोत्र, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, समस्त शुभ कर्म, सांख्य योग और प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिया। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके ससुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूं? इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं को इस पद सेवा से मुक्त होने को बाध्य हुआ हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान व्रत धर्म करने, उत्तम आचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञ आदि करने से होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख मातम्य श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त होती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः यह राजा ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ में आपका भी है। हे जगतपते, इस राजा का कोई तो निग्रह करना चाहिए। यदि इस राजा को कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, छठ मार्जन की बात तो कभी पुराणों में भी नहीं सुनी। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने छठ मार्जन घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग रुक गया है। तो इस तरह से वैशाख मास मातम्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशाख मास के आराध्य देव भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।